हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के कितने इंटेक्स हैं, हर इंटेक्स के क्या फायदे हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करें और इस घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अपने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, बहुसांस्कृतिक वातावरण और उच्च जीवन स्तर के कारण एक लोकप्रिय स्थान है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक लोगों के लिए कई तरह के अवसर प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि विदेश में पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य नौकरी के ढेरों अवसर प्राप्त करना होता है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जिस इंटेक में आप जा रहे हैं उसमें कितने विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं, उस इंटेक में स्टडी करने का क्या फायदा है, क्या ये इंटेक आपके लिए विभिन्न कैरियर ऑप्शन को खोलता है। अगर आप अपनी स्टडी के अनुसार अपने डिजायर कोर्स में सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों के इंटेक सिस्टम की डिटेल को समझना अति आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देते हैं, एक फरवरी में और एक जुलाई में, और 2 प्रमुख इंटेक प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय साल में 3 बार छात्रों को प्रवेश देते हैं और नवंबर में एक इंटेक प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फरवरी इंटेक। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी इंटेक एक प्रमुख इंटेक है क्योंकि कई विश्वविद्यालय इस इंटेक में भाग लेते हैं और अलग अलग फील्ड में कई तरह के कोर्स पेश करते हैं। इस इंटेक में आप अपनी मर्जी का कोर्स चुन सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज चुन सकते हैं। इस इंटेक में सभी प्रोग्राम ओपन होते हैं। इस इंटेक में कई तरह के स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। इस इंटेक में आप अपने लिए रहने का स्थान आसानी से चुन सकते हैं। आप कैंपस में रहना चाहते हैं या किराए के मकान पर रहना चाहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इस इंटेक को प्रेफर करते हैं, इसलिए इस इंटेक के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और उनसे मिलकर आप दुनिया के अलग अलग कल्चर का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस इंटेक में कंपटीशन बढ़ जाता है। ये इंटेक फरवरी की शुरुआत में शुरू हो जाता है और इसकी डेडलाइन अक्टूबर, नवंबर अथवा मिड ऑफ दिसंबर होती है। इसका मतलब है कि अगर आप फरवरी इंटेक में जाना चाहते हैं तो आपको पिछले साल की अक्टूबर, नवंबर से लेकर मिड ऑफ दिसंबर तक अप्लाई करना होगा। इस इंटेक में कई यूनिवर्सिटी भाग लेती हैं, उनमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटी के नाम हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी वगैरह। नंबर 2, जुलाई इंटेक। जुलाई इंटेक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बीच एक और लोकप्रिय इंटेक है। जो छात्र फरवरी इंटेक से चूक गए हैं उनके पास एक अच्छा विकल्प है। इस इंटेक में आपके पास आवेदन करने के लिए, जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए, अपनी वीजा तैयारी करने के लिए काफी समय होता है। कई विश्वविद्यालय और बाहरी संगठन विशेष रूप से जुलाई इंटेक के लिए स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये स्कॉलरशिप योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा अधिक सुलभ और सस्ती हो जाती है। इस इंटेक में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ज्यादातर प्रोग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आवेदन स्वीकार करते हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम ओपन नहीं होते, केवल लिमिटेड कोर्स ही ओपन होते हैं। इस इंटेक के लिए स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों में अप्लाई करते हैं। इस इंटेक में फरवरी इंटेक की तुलना में कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इस इंटेक में स्कॉलरशिप भी कम उपलब्ध होते हैं। जुलाई इंटेक आमतौर पर जुलाई के मध्य से शुरू होता है। इसकी डेडलाइन अप्रैल से मिड ऑफ मई अथवा जून तक होती है। इस इंटेक में भी कई यूनिवर्सिटी भाग लेती हैं। उनमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे RMIT यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, कर्टिन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, एडिथ कॉन यूनिवर्सिटी वगैरह। नंबर 3, नवंबर इंटेक। इस इंटेक को समर इंटेक भी कहते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का पीरियड है, इसलिए आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है और आपको असीमित घंटे काम करने की अनुमति है। अधिकांश विदेशी छात्र इस अवसर का उपयोग अपने अगले सेमेस्टर के लिए काम करने और पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये इंटेक उन स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है
जिनका फरवरी और जुलाई इनटेक मिस हो गया है। ये इनटेक स्टूडेंट्स में कम पॉपुलर है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की ऑप्शन कम होती है और कम संख्या में स्टूडेंट इस इनटेक को पसंद करते हैं, इसलिए इनटेक में एडमिशन लेना आसान है। फिर भी कुछ कोर्सेज के लिए इसे अच्छा माना जाता है। इस इनटेक में ज्यादातर वोकेशनल कोर्सेज ही होते हैं, कुछ खास यूनिवर्सिटी ही इसमें हिस्सा लेती हैं। नवंबर इनटेक आमतौर पर नवंबर की शुरुआत में शुरू होता है। इसकी डेडलाइन जुलाई से सितंबर तक होती है। इस इनटेक में भी कई यूनिवर्सिटी भाग लेती है, उनमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ हम देख लेते हैं। डेक्कन यूनिवर्सिटी, चार्ल्स स्टड यूनिवर्सिटी, सीक्यू यूनिवर्सिटी, ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, बॉन्ड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वगैरह। विच इज बेस्ट इनटेक, ये समझने के लिए कि फरवरी, जुलाई और नवंबर इनटेक में से कौन सा सबसे बढ़िया इनटेक है, हमें कुछ फैक्टर्स के आधार पर कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन के लिए हम कुछ फैक्टर ले लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, कोर्सेज ऑफर्ड, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड और कंपटीशन। तो अब हम एक एक करके सारे इनटेक देख लेते हैं कि किस इनटेक ने कितने मार्क्स लिए। नंबर 1 फरवरी इनटेक, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग ऑल, इसने मार्क्स ऑब्टेन करे 100। कोर्सेज ऑफर्ड ऑल कोर्सेज, इसने मार्क्स ऑब्टेन करे 100। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, इस इनटेक में वेरियस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड उपलब्ध होती है, इसलिए इसके मार्क्स में हम 100 देते हैं। कंपटीशन, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए इसके मार्क्स हम 50 लगाते हैं, तो ये टोटल मार्क्स 350 हुए। अब जुलाई इनटेक, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, इसमें मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी पार्ट लेती हैं, इसके मार्क्स बने 80। नंबर 2 कोर्सेज ऑफर्ड, इसमें मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, इसलिए इसके मार्क हम 80 लगाएंगे। स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड उपलब्ध होती है, इसलिए इसके मार्क्स हम 80 लगाएंगे। कंपटीशन, इसमें फरवरी इनटेक से लेस कंपटीशन होता है, इसलिए इसके मार्क्स में हम 80 लगाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल मार्क्स को 320 मिले। नंबर 3 नवंबर इनटेक, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, इसमें बहुत कम यूनिवर्सिटी भाग लेती हैं, इसलिए हम इसके 50 मार्क्स लगाएंगे। नंबर 2 कोर्सेज ऑफर्ड, इसमें कुछ सिलेक्टेड कोर्स ही ऑफर करे जाते हैं, इसलिए हम इसके 50 मार्क्स लगाएंगे। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, इसमें जुलाई इनटेक से कम स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड दी जाती है, इसलिए हम इसके 50 मार्क्स लगाएंगे। कंपटीशन, इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है, इसलिए हम इसके 100 मार्क्स लगाएंगे, और अगर इसको जोड़े तो 250 मार्क्स बने। तो हमारे कंपैरिजन के मुताबिक फरवरी इनटेक ने 350 मार्क्स लिए, जुलाई इनटेक ने 320 मार्क्स लिए और नवंबर इनटेक ने 250 मार्क्स लिए। इसलिए विभिन्न फैक्टर्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फरवरी इनटेक अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त इनटेक है। चाहे आप फरवरी, जुलाई या नवंबर का इनटेक चुने, प्रत्येक बहुत लाभ प्रदान करता है। फिर भी सबसे उपयुक्त इनटेक आपकी व्यक्तिगत और एकेडमिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसी हिसाब से अपना इनटेक सिलेक्ट करें। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी शिव कृपा ओवरसीज कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।